हेलो दोस्तों, मैं हूं जेपी वर्मा और सामने जिनको देख रहे हैं आपको मालूम ही होगा ये मेरी धर्मपत्नी जीनल है। और आज हम लोग इस वीडियो के एक ही फ्रेम में आए हैं आप लोगों से कुछ बात करने के लिए, आप लोगों के बीच कुछ साझा करने के लिए बात आए हैं। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। चलिए ये बता ही दिए आप लोग बढ़िया होंगे तो बिल्कुल अच्छे होंगे। और इन दिनों हम लोग काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, आप लोग को मालूम है। और आप लोगों के बीच रूबरू होने के लिए ये भी वीडियो बनाना चालू कर दिए। केमिस्ट्री का टॉपिक लेकर के आ रही है और जो है लोगों के बीच जाना चाह रही है कि ये केमिस्ट्री पढ़ा रही है तो फिर लोग भी इनको जाने, तो अपना पब्लिसिटी चाह रही है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग सिर्फ मुझे इसलिए जाने कि मैं जेपी वर्मा की वाइफ हूँ। मैं मेरी एक पर्सनालिटी है, मेरा एक नाम है, उनसे भी लोग पहचाने मुझे, ये चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना पहचान खुद से बनाना चाह रहे हैं और हर एक इंसान को ये होना भी चाहिए। आप तो हमेशा गुजरात में पली बढ़ी हैं, बचपन जो आपका गुजरा है गुजरात में गुजरा है। और बिहार जब आए, बिहार में तो आपका बहुत कम रहना हुआ है। बिल्कुल। कितना दिन तक रहे हैं इधर चकाई बिहार? मेरा बचपन तो पूरा गुजरात में ही बीता है। उसके बाद मैं बहुत कम टाइम के लिए, कम लगता है 2 साल के लिए मैं रही। उसके बाद फिर से मैं आगे के पढ़ाई के लिए फिर से बाहर चली गई थी। तो बिहार में 2 साल मेरे दिमाग में जितना है, जितना मैं। तो जैसा कि आप यहाँ जब रहते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस इन्वायरमेंट में जो हमारे क्षेत्र का इन्वायरमेंट है, यहाँ लोगों को भी पसंद नहीं आता है आपका रहन सहन। अब जैसे पूजा पाठ करने वाली बात है तो घर में भी बोलते हैं कि आप पूजा नहीं करते हैं। तो गुजरात में क्या पूजा पाठ नहीं होता है? बिल्कुल होता था, बट जिस तरह का यहाँ होता है उस तरह नहीं होता है। वहाँ का पूजा पाठ, वहाँ का धर्म एक अलग ही लेवल पे है, एक अलग ही तरह से है। वहाँ के लोग, जैसे यहाँ के अगर बात करें, अगर यही अभी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत लोग होंगे कि सोमवार को पूजा करने जाना है, वहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे पूजा करने नहीं जाते हैं, वहाँ दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे मन की शांति के लिए जाते हैं। मन की शांति के लिए तो यहाँ भी जाते हैं। दर्शन करने और पूजा करना, वो कितना अंतर है उसमें? पूजा करने के लिए लोग सुबह उठ के नहाए धोए गए, वहाँ पे पूजा किए, फास्ट रखने, मतलब जब तक पूजा नहीं हुआ तब तक फास्ट रखना है। मतलब कि उधर के लोग जब किसी मंदिर को जाते हैं तो वहाँ क्या पुजारी नहीं रहता है? क्या पुजारी नहीं रहता है क्या मंदिर में? वो पुजारी वहाँ रहता है, लेकिन अपना टाइम पे आके वो पूजा करके अपना चला जाता है। अच्छा, पुजारी अपना पूजा करके चला जाता है, वो वहाँ पे बैठा हुआ नहीं रहेगा। जो श्रद्धालु है, जिसको इच्छा है, जिसको लगता है कि मुझे जाना है, वो अपना जाए। वहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत लोग वहाँ नहीं होते, बहुत कम लोग होते, एकदम शांति होती है वहाँ पे, चैं चू हल्ला कुछ नहीं। मतलब कि वो दर्शन करके आ गए, एक शांति सुकून मिलता है वहाँ जाने के बाद। तो आपको सुकून वो मिला है कभी? बिल्कुल, मैं जाती थी। अच्छा, अपने फैमिली के साथ शाम में, मतलब कि दर्शन करके आए? दर्शन करके आए। पूजा करने का कोई बात? पूजा करने का कोई बात नहीं। जैसे फूल माला बेलपत्र वैसा कुछ नहीं। आप गए चढ़ावा चढ़ाए, ऐसा कोई बात? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। ज़्यादातर हम लोग वहाँ पे लोग दर्शन करने जाते थे। अच्छा, पूजा जो होता है हम लोग की तरफ, जो पूजा होता है तो ज़्यादातर कंडीशन में बलि दिया जाता है, मतलब पाठा का जान जाता है। तो क्या उधर वो बलि वाला सिस्टम है? वहाँ बलि वाला कोई बात नहीं है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, जिस एनवायरनमेंट में मैं रही हूँ, जिन लोगों के बीच में रही हूँ, वहाँ तो बलि वाली का कोई बात नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक चलता है ट्रेंड गचती, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं था। अच्छा। वहाँ पे भी लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि हाँ, कि मुझे जो मिला है उसको मैं थैंक यू करूँगी, भगवान को धन्यवाद बोलूँगी। अच्छा, भगवान से मांगने के लिए मतलब नहीं जाते हैं? हमारे मांगने के लिए नहीं, भगवान जो दिया है उसके धन्यवाद देने के लिए जाना है। हाँ, तो ये एक अच्छा चीज़ है, लेकिन बिल्कुल कि आप जो भी दिए हैं हम उससे खुश हैं और इसी खुशी में आपको धन्यवाद करने आए हैं। यहाँ पे जैसा मैंने देखा इसके पहले के साल में भी और इस साल में भी, कि जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो बहुत सारे श्रद्धालु
सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा धाम आते हैं। हाँ, सुल्तानगंज से जल उठा के बाबा धाम आते हैं। तो सुल्तानगंज से जो बाबा धाम आते हैं उसमें वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी भक्ति होती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ उस जल को वो लाद के लेके आते हैं और यहाँ पे बाबा के चरणों में अर्पित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन चरणों में नहीं, बाबा के ऊपर शिवलिंग पे। तो लेकिन मुझे वहाँ पे एक दिक्कत ये आ रहा है कि वो लेके आए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेके आते हैं कि उसको पैर नहीं लगना है, उसको ज़मीन पे नहीं रखना है। वो अपना अलग अलग है कि कोई चल के आते हैं, कोई बिना रुके आते हैं। एक जैसे ये सावन में एक टोटी लगा दिया जाता था, टोटी लगा दिया जाता था, जिससे श्रद्धालु अपना जल अर्पण करते थे, वो वहाँ तक चला जाता था। इस बार उसको थोड़ा और अपडेटेड वर्जन कर दिया गया कि उसको उस टोटी को और बहुत ही मतलब बाहर में, मंदिर के बाहर ही लगा दिया गया है, जिससे क्या हो कि श्रद्धालु अपना वहाँ पे जल दे दे, वो वहाँ पे जल पहुँच जाएगा, जिससे भीड़ कम हो। चलो ये मुझे कॉन्सेप्ट भगदड़ हो जाता है, बिल्कुल काफी भीड़। मैं देखी एक वीडियो में जहाँ एक बच्चा और एक बुढ़ी माँ वो नीचे मतलब गिर गई थी और चटनी बन गया उसका पूरा, उनके ऊपर लोग चढ़ने लगे। तो इस वजह से बचने के लिए बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिस रिस्पेक्ट के साथ आप जो जल लेके आए थे लगभग 118 किलोमीटर दूर से, उस जल को आप कैसे चढ़ा रहे हैं? दूर से बस फेंक दे रहे हैं। मीन्स आपका काम क्या था? सिद्धार्थगंज से सिर्फ देवघर तक लाना, बस आपका इतना ही काम था। इसके आगे सब कुछ इसके आगे कुछ नहीं क्या आपका काम है? आप जानते हैं कितने तरह के श्रद्धालु जाते हैं। एक बोल बम होता है, डाक बम होता है, अभी आप बोले बिच्छू बम है, सुधांशु बम एक अभी नया ट्रेंड चला रहे हैं कि हम आंख बंद करके आएंगे। इसमें एक और है, उन सभी बम जितने हैं ना, उसमें से कुछ बम जो होते हैं वो इंटरटेनमेंट वाला बम होते हैं, कि वो पूरा रास्ता जो नापेंगे पूरा इंटरटेनमेंट के साथ। हम लोग देखे हैं बहुत सारे छोटे छोटे लड़का सब भी चला जाता है, वो बस एक्साइटेड होके चल जाता है कि हाँ घर वाले जा रहे हैं तो सब साथ में चल जाएंगे, मौज मस्ती के लिए जाता है। रास्ते में आ रहे हैं, मस्ती से आ रहे हैं। हम जब यहाँ खड़ा होने का बारी आता है 4-5 घंटा, तो फिर नहीं खड़ा हो जाता और किसी तरह से जल को कहीं भी मंदिर प्रांगण में डाले और भागे। नहीं, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगा कि अगर आप किसी चीज़ का रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उसे 100% उसका रिस्पेक्ट करो। जैसे वो दूर से ही फेंक रहे हैं, दूर से ही बस कैसे भी करके वहाँ पहुँचना चाहिए। अब वो 100% वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देना है। तो अगर आप उतनी मेहनत से जो वहाँ से लेके आए हो, उसके ऊपर कोई पैर से उसको रोंदेगा तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? आप ही के मेहनत पे कोई पानी फेर देगा, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे उस चीज़ से तकलीफ हुई कि कोई आदमी, कोई श्रद्धालु उतना दूर से मेहनत से लेके आया और उसको फेंक दिया गया। जल को जिधर तिधर नहीं फेंकना है, क्योंकि वो काफ़ी पवित्र है और उसमें लात वगैरह नहीं लगना चाहिए। तो अच्छा, एक अभी टीचर है रजनीश गांगवार, सुने हैं, वीडियो देखे हैं। तो उन्होंने जो है इस टीचर हैं, इंटर कॉलेज में टीचर हैं वो, तो वो अपने बच्चों को बता रहे थे कि जो है कांवर मत लाना और अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर के अपना अच्छा ज़िंदगी बनाना। काफ़ी सकारात्मक चीज़ बोले, लेकिन एक चीज़ उसमें फोकस कर दिया गया कि कांवड़ ढोने की अभी आवश्यकता नहीं है, आप लोग को अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और यही सबसे बड़ा धर्म है। इस पर आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि वो सही किए, सही बोले हैं। और उन पर केस भी हो गया, याद रखिए, आपके ऊपर भी केस हो जाएगा यदि आप समर्थन करेंगे तो। बट सही चीज़ों को सही बोलने में अगर केस हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जेल जाने के लिए तैयार है? अगर सही चीज़ों को सही बोलने के लिए बोल तो रही हूँ, अगर सही चीज़ को सही बोलने के लिए कि हाँ वो जो आदमी जो टीचर है जो सही बोले हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, इस वजह से अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं बिल्कुल खुशी खुशी जा सकती हूँ।